जी सरकार। अपने वहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। हाँ महाराज। जिसका स्वरूप चांद समान है। बहुत अच्छा महाराज। तो अपने राज्य में बधाई की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज ऐसे शुभ अवसर पर जरूर बधाई करानी चाहिए और नृत्य गुणी इत्यादियों को बुला करके और व्यवस्थाएं बनाई जाए। जी मंत्री। हरते ही कारण ही मगिरी ग्रह जाई, तेहि कारण ही मगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन जाई। मैंने आपको वजह बताई कि मैया पार्वती का जन्म महाराज हिमालय के यहाँ क्यों हुआ। मैया का जन्म हो गया है, राजा खुशियाँ मना रहे हैं और बधाई वाले बुलाए गए हैं। सबसे पहले बधाई होगी मैया की। अरे बधाई के लिए भैया पधारे। जितने भी हमारे यहाँ के प्रजागण हैं सभी बधाई के लिए महाराज के यहाँ आमंत्रित हैं। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, अरे गौरी की सुन के मैं आई, मेरा मैया दे दो बधाई, गौरी कंद में सोने आई, थोड़ा मैया दे दो बधाई, गौरी कंद में सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई, गौरी कंद में सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई, तुमका भी लूंगी मैया, बेहतर भी लूंगी, तुमका भी लूंगी मैया, बेहतर भी लूंगी, तुमका भी लूंगी मैया, बेहतर भी लूंगी, लूंगी बेहतर भी लूंगी, तुमका भी लूंगी मैया, बेहतर भी लूंगी, हर बाकी अरे हर बाकी करी जाई, मेरा मैया दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई। कुंडल भी लूंगी मैया, बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया, बिछुआ भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी मैया, बिछुआ भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैया, बिछुआ भी लूंगी, पायल की करी दो सारी, ओ मेरा मैया दे दो बधाई, पायल की करी दो सारी, ओ मेरा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई, ओ मेरा मैया दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई, मेरा मैया दे दो बधाई। मंत्री जी इनको स्वर्ण देश सम्मान से भेजिए। लो ये आपके लिए महाराज की ओर से स्वर्ण मुद्राएं एवं स्वर्ण आभूषण दिए जाते हैं। साथ में ही आपको 5 गांव भी दिए जाते हैं।
सब पाए और कौतुक ही गिर गए हसधाए। महाराज हिमाचल के यहाँ एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। अब तो मुझे बहुत ही शीघ्र वहाँ जाना चाहिए, पर कैसे जाते हैं कि ले चल पल्ली पार समरिया, ले चल पल्ली पार समरिया, ले चल पल्ली पार समरिया, चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सवरिया सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पहली पार, सवरिया ले चल पहली पार। अरे गुण अवगुण सब अर्पण मेरे, अरे पाप पुण्य सब अर्पण मेरे, पाप पुण्य सब अर्पण मेरे, गुण अवगुण अर्पण मेरे। अरे मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा सिरताज। सवरिया चल पहली पार, सवरिया चल पहली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सवरिया चल पहली पार, सवरिया चल पहली पार। बोलिए मंत्री। महाराज त्रिकालदर्शी महाराज नारद जी महाराज अपने महलों में पधारे हुए हैं। आइए उनको। अरे चहल राज बड़ आदर कीना, पद पखारे पर आसन दीना, पद पखारे पर आसन दीना। मुनिराज के चरण कमलों में राजा हिमाचल का प्रणाम स्वीकार हो। देव रहो, आसन ग्रहण कीजिए महाराज। अरे निज सौभाग्य बहुत कर बरना, और सुता बोल मेली मुनि चरना। हाँ हे मंत्री, सरकार मुनिराज के चरणों को धोने के लिए पानी लाया जाए। जो आज्ञा। नारायण नारायण, धन्य हो भैया, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। नारायण 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 नारायण। जाओ। और त्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम
हे मुनिवर, तुम तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों के ज्ञातज्ञ हो। तुम मेरी प्राण प्रिय पुत्री का भविष्य बताइए। धन्य राजन, धन्य धन्य धन्य, जरूर जरूर जरूर। कहे मुनि बिहसे गुण मधुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। मुनि बिहसे गुण मधुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। हे राजन, ऐसी सुंदर कन्या देखी न सुनी, और कितनी साफ सलोनी है। देखो तो सर से एड़ी तलक सारा ही सुनना सुनता है। भगवान हे राजन, ऐसी कन्या आपके यहाँ जन्म लिया है कि न तो ऐसी कन्या मैंने देखी है न सुनी है, और गुणों का तो भंडार है स्वामी। सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमांबिका भवानी। हे राजन, कितनी रूप लावण्य, कितनी सुंदर, कितनी सुशील, और ये तो बहुत ही सुशील कन्या है राजन। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियई पियारी। अरे राजन, ये कन्या तो सभी लक्षणों से संपन्न है, और संतों के लिए तो बहुत ही प्रिय है स्वामी। अरे सदा चल यही कर अहिबाता, यही तेजस पे है तो माता, यही तेजस पे है तो माता सिया। ये तो बहुत ही सुलक्षणी कन्या है, इसकी तो हमेशा पूजा होगी। यही कर नाम सुमिर संसारा, अत्रिय चढ़ियई पतिव्रते यशधारा। इसका नाम सुमिरन करके तो स्त्रियों में बड़ा ही व्रत और धर्म होगा, और अपने पतिव्रता का धर्म निभाएंगी। हर से सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुना हो जे अब गुण गोचारी, सुना हो जे अब गुण गोचारी सिया। हे राजन, आपकी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है, लेकिन कचुताचार्य अवगुण में राजन भाई और सुनोने का। और जोगी जटिल काम मना, नगन अमंगल भय। अरे स्वामी आई करी मिले, करी हस्त इसको पति तो बढ़ाई, अमंगल वेश का प्राप्त होगा स्वामी, जिसका तो वेशभूषा ही अलग होगा राजन। सुन मुन गिरा सत्य जिय जानी, और दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हुए वेदन जाना, और दशा एक समझब बिल गाना।
अरे सकल सखी गिरिजा कर मेना पुलक शरीर भरे जल में मेना पुलक शरीर भरे जल होय न मृषा देव रचि भाषा उमा सुवचन हृदय धरि राखा उपजय शिव पर कमल सनेहु मिलन कठिन मन भासंदेहु। आहा, हे प्रिय, चंद्रमा में से अग्नि प्रकट हो सकती है, परंतु मुनिराज के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। अरे धर धीर कहे गिरिराज नाथ का करी है उपाय कहो नाथ का करी है उपाय। प्रिय सज्जनों, नारद जी नारद जी महाराज ने बताया कि हे उगान, जो विधाता ने लिख दिया है वह पूर्ण सत्य है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है। अरे जे जे बर के दोष बतावे जे जे ते सब शिव पै में अनुमाने ते सब शिव पै में अनुमाने जिया। नारद जी महाराज बताकर गए कि जितने भी वर के दोष हैं मैंने वर्णन किया है, वह सभी दोष भगवान आशुतोष, चंद्रमौली, बृहस्पति, भोलेनाथ में दिखते हैं। अरे जो विवाह संकर्षण होई दोसहु गुण सम के सब कोई। नारद जी महाराज ने बताया कि हे राजन, यदि यह विवाह शंकर जी के साथ हो जाता है तो दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। अरे शंभु सहज समरथ भगवान सहन हरि करही बुध कछुति न कर दोचन धरही बुध कछुति न कर दोचन धरही। देखिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति में जो दोष होते हैं वह भी गुणों में वर्णित हो जाते हैं। जैसे गंगा जल में यदि अपवित्र नाला भी मिल जाए तो गंगा जी में बदल जाता है। भगवान विष्णु शेष पर शयन करते हैं तो भी उनको कोई दोष नहीं लगता। समरथ को नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुर सर की नाई। हे बंधु, समर्थ जनों को कोई भी दोष नहीं लगता। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य भगवान, जैसे गंगा मैया और अग्नि देवता।
सुरसर मिले सो पावन जैसे और ईस अनीस ही अंतर से। गंगा जी में कोई भी जल मिल जाए वह अवश्य पवित्र ही हो जाता है। अरे शंभु सहज समरत भगवाना, शंभु सहज समरत भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा, ये विवाह सब विधि कल्याणा। महाराज ने उपदेश में कहा कि हे राजन, भगवान शंकर सहज और समर्थ हैं, इसलिए तुम्हारी कन्या को उन्हीं की तपस्या करना चाहिए। दुराराध्य पे है महिमारी, अरे भाव ही बेटे सके तपुरारी, तो पुकारे कुमार तुम्हारी, भाव ही बेटे सके तपुरारी। हे राजन, यदि आपकी कन्या भगवान शंकर का तप करेगी तो अनहोनी भी होनी में बदल जाएगी। जब बर अनेक जग माही, और ये कहे शिव तज दूषर नाही। यद्यपि सब कन्याओं के लिए अनेक वर होते हैं, पर गौरी मैया के लिए भगवान महादेव को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। अर्थात गूढ़ रहस्य की बात करते हैं कि यही कहा शिव तज, अर्थात बताते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने शंकर जी को त्याग दिया था, या शंकर जी ने जिन्हें त्याग दिया था, आज आकर ये तुम्हारे यहाँ कन्या रूप से अवतरित हुई है। इच्छत फल बिन शिव राधे, और लहीन कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल प्राप्त करना है तो करोड़ों योग यज्ञ जप तप करते रहिए, भगवान महादेव जरूर प्रसन्न होते हैं। हस कहे नारद सुन हरि, गिरिजा दीन अति। अरे हो कल्याण भगवान नारद जी महाराज राजा हिमालय को कहकर चले गए कि इनका कल्याण होगा, ये भगवान शंकर की आराधना करें। अरे पति एकांत पाई कहे पति, नाथन में समझे मुझे नाथन में समझी उनके नाथिया। हाँ हे स्वामी, मैं मुनिराज की बातों को समझ नहीं पाई। बोलिए मैना महारानी की। जो घर बर कुल होई अनूपा, और करिय विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बर रहो कुआरी, और कंत मम प्राण प्यारी। सोई विचार पति करहु विवाहु, और जैन बहोर होई उर्दाहु। नैना महारानी कहती हैं कि हे महाराज, ऐसा कुछ उपाय करके हमारी पार्वती का विवाह कीजिए जिससे हमें अपयश नहीं प्राप्त हो। अरे प्रिया सोच पर हरो सबा सुरत भगवान। हरि पार्वती में जई कोई करे कल्याण।
सोचना विचारना खत्म करो। ब्रह्मा जी ने यदि पार्वती को बनाया है तो वही अब कुछ करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू तो अस जाय सिखा बन देहू। हे प्रिय, यदि तुम अपनी पार्वती से स्नेह रखती हो तो उसे अब शंकर भगवान की तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। हरि नारद वचन सरल सहेतु और सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अरे सुनी पति बचन हरसि मन माही। गही तुरत उठी गिरजह पाई। गही तुरत उठी गिरजह पाई। सिया मंचन का भाग है सज्जनों। इस प्रकार अपने पति हिमालय का उपदेश सुना तो मैना महारानी ने गिरिजा को हृदय से लगा लिया। अरे मही बिलो की नैन भरे भारी रामा। ओ मही बिलो की नैन भरे भारी सहित स्नेह गुरु बैठा। पार्वती को देखकर मैया की आंखों में आंसू आ गए और पार्वती को अपने पास बैठा लिया। और गद गद कंठन कछु कहे जाए। नहीं जल्दी। अरे सुनहो बात में दीख अचे सपन सुना सुंदर गोरस भी प्रधर हाँ हे माता, मैंने आज बड़ा ही सुंदर सपना देखा। मैं उसे तुम्हें समझाती हूँ। मैंने अपने स्वप्न में एक सुंदर ब्राह्मण को मुझे तपस्या करने का उपदेश देते हुए देखा। कर ही जाए तपसेल कुमारी और नारद कहा सुसत्य विचारी। हाँ हे माता, अब तपस्या ही मेरे लिए उचित मार्ग है। अरे तप बल शंभु करे संहारा। तप बल तप बल से सुधरे महि भारा। तप बल से सुधरे महि भारा। अरे मात पिता बहुविध समझाई। मात पिता बहुविध समझाई। चलियो मातप हित हर्षाई। चलियो मातप हित हर्षाई। हाँ हे माता, अब तपस्या ही
ही मेरे लिए उचित मार्ग है, मुझे जाने दीजिए। और धर्यो माँ प्राणपत चरना और जाए विपन लागी तप करना। हाँ, अब मुझे भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। हाँ बेबजरो 20 खाए साथ खाए सत बरस कमाए। कुछ दिन भोजन कर बताता कि ये दिन कछु दिन उपवासा। बोल पाते नहीं पर चुकाई तीन सहत मत कोई खाई। भयो अपना हे बंधु, मैया पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। पहले कंदमूल फल खाए, फल फूल खाए, फिर सूखे पत्ते खाए और पत्तों का भी त्याग जब कर दिया अर्थात पर्ण खाना छोड़ दिया तो मैया का नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। बोलिए अपर्णा महारानी की जय। हर देखो मैं तप खीन शरीरा देखो मैं तप खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। उमा का पार्वती मैया का तपस्या करते करते शरीर क्रस दुबला हो गया। जब यह स्थिति देखी तब तो आकाशवाणियां होने लगी हैं। हरि भय मनोरथ सुफल तवा सुन गिरिराज कुमार। हर हर गुसाई कलेश तवा अब मिले कपुरा। हर हर गुसाई कलेश अब मिले कपुरा। हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब इस असहनीय दुख का त्याग करके और तुम्हें भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हो जाएगी। अस तप काहुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे संसार का उद्धार करने वाली भवानी माता, आपके जैसा तब तो किसी ने नहीं किया है। यद्यपि संसार में अनेकों धीर वीर और ज्ञानी मुनि हो चुके हैं। अब उर्धरम ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुच जानी। और इस आकाशवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य सर्वदा सत्य समझकर हृदय में धारण कीजिए। अरे आप ही पिता बुलावन जो भई आवत। हट पर हर घर जायहु तबहि। हट पर हर घर जायहु तबहि सिया। हे देवी, जब आपके पिता बुलाने आए तो इस तपस्या के हट को त्याग कर अपने घर के लिए चली जाना। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जानहु तब प्रमाण बागीसा। मिलहि तुम्हें जब आपके पास सप्त ऋषियों का आगमन हो जाए तब इस आकाशवाणी को प्रमाणित समझ लीजिएगा। अरे सुनत गिरा वृंद मगन गगन बखानी।
पुलक गात गिरिजा हरिशान। बंधुओं, आकाशवाणी सुन करके गिरजा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। तनु त्यागा जब ते प्रति जाय, तनु त्यागा तब ते जीवन भयो विरागा, तब ते मन जब से तन का त्याग किया था तब से भगवान भोलेनाथ को वैराग्य हो गया था। जपे सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनई राम गुण गामा। हमेशा अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम के नाम का गायन करते थे, उनकी कथा को श्रवण करते थे। कतहु मुने उपदेश ज्ञाना, और कतहु राम गुण करे बखाना। कहीं कहीं जाकर स्वयं राम कथा का उपदेश करते, कहीं स्वयं राम कथा श्रवण करते थे। अरे जदपि काम तदिप भगवाना, जदपि भगत विरह दुखित सुजाना, भगत विरह दुखित सुजाना। यद्यपि भगवान महादेव निष्काम है, परंतु भक्तों के त्यागने से हृदय में आंतरिक रूप से दुखी हैं। ये बीत गयो काल बहु बीती, और नित नहीं हो राम पद प्रीति। इस प्रकार समाधिस्थ होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शंकर के हृदय में नित्य नई राम चरणारविंदों में प्रेम होने लगा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, और अब चल हृदय भगति की रेखा। इस प्रकार नित्य नियम नेम भगवान शंकर का देखकर प्रभु के हृदय में श्री राम ने भक्ति की रेखा को प्रकट किया। हरि प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निज तेज विशाला, रूप शील निज तेज विशाला। तब तो भगवान के हृदयांतर में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हो गया, जो रूपशील और तेज के धाम हैं। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, और तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। हे महादेव, आपके बिना यहाँ ऐसा कौन है जो कठिन व्रत दे सकता है। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। बहुविध राम शिव समुझावा, बहुविध राम शिव समुझावा। हरि अब विनती मम सुनो शिवा, जो वो पर निज जाय विवाह से निजई मांगे दे। मेरी विनय सुनो, पार्वती जी से विवाह कीजिए। कहे शिव जदपि उचित असनाई, और नाथ बचन पुनि मेट न जाई। हे स्वामी, ये उचित तो नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आप
नहीं सकता हूँ। सिर धर आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। आहा हे स्वामी, आपके वचन सिरोधार्य है, ये मेरा परम कर्तव्य है। हरि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, बिना ही विचार करे शुभ जानी। हे स्वामी, माता पिता और गुरुजी के वचन तो बिना विचार किए ही शुभ मान लेना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आहा हे नाथ, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, क्योंकि आप मेरे परम हितैषी हैं। हरे प्रभु तो सहे सुने शंकर बचना, और भगति विवेक धर्म ज्योति रचना। भगवान शंकर के इस प्रकार वाक्य सुने तो प्रभु श्री राम संतुष्ट हो गए और उनकी भक्ति की सराहना करने लगे। कह प्रभु हर तुम्हार पन राया हूँ, अब और राखे जो हम कया हूँ, अब और राखे जो हम कया हूँ। भगवान ने कहा कि हे महादेव, आपका प्रण पूरा हुआ, अब हम जो कहते हैं उसे आप समझिए। अंतर ध्यान में अच्छी भाषी, और शंकर सोई मूर्ति उरी राखी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और महादेव ने उसी लावण्यमय मूर्ति को हृदय में रख लिया है। तब ही सप्तऋषि शिव पे आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। मस्तक मेरा स्वामी, और चाहे तो स्वीकार करो, और ये तो सब ऋषि है स्वामी, और चाहे ने उतार करो। सप्त ऋषियों का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो ऋषि वरो, प्रसन्न रहो। महाराज क्या आज्ञा है? हरि पार्वती पह जाओ, तुम प्रेम परीक्षा ले। हर गिरी पैर पदवा भवना दूर कर। हे ऋषिश्वरों, आप पार्वती के वहां पर जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए, उसके बाद उन्हें समझा करके भवन के लिए रवाना कीजिए। जय हो महाराज, जय हो। अरे मुझे तो ऐसा विदित होता है मानो स्वयं
तपस्या मूर्ति धारण करके विराजमान हो। हाँ महाराज। बोले मुन सुन शैल कुमारी और करहु कवन कारण तप भारी। हे शैलपुत्री, आप किस कारण से भारी तप करती हो वह हमें बताइए। अरे कहीं अपराधों का तुम कहीं अपराधों का तुम हम सन सत्यम रामो कि न कहूँ हम सन सत्यम राम कि न कहूँ सिया। हे शैलपुत्री, आप किसकी आराधना करती हैं और क्या चाहती हैं, हमसे आप अपना भेद अवश्य बताइए। कहत बचन मुनि अति सुख चाही हर हसी यही सुने हमार जड़ताई। कहत बचन मुनि अरे मन हट परा न सुनहि सिखावा। चाहती बार पर भूत बनावा। चाहती बार पर भूत बनावा। हे सप्तऋषियों, मेरे वचनों को सुनकर आप उनका उपवास करोगे। अरे मन हट परा न सुने सिखावा और चाहत बार पर भीत उठावा। मेरे मन में हट है कि मैं भगवान शिव शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। हरे नारद कहा सत्य सोई जाना और बिन पंकन हम चयहि उड़ाना। हे सप्तऋषियों, नारद जी की बात मानकर मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। पर देख मुनि अविवेक हमारा। देख मुनि अविवेक हमारा। चाहे सदा से मैं हरतारा। चाहे सदा से मैं हरतारा सियारा। हे सप्तऋषियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए, मैं भगवान शिव शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूँ। अरे सुनत बचन पिया तेरी से गिर तब तब दे। नारद जी ने किसके घर बसाए हैं? बितो महाराज, नारद जी का काम तो ऐसा ही है कि जा घर में मंत्र पढ़े, बा घर में मंत्र पढ़े और जी कहते तेज करते घर बिगाड़ है। और कहा है ताते महारानी, हम जो आपको पति बताएं बात स्वीकार करो तो हमारी सुनो तो हम कहें। दक्षिण सुतन उपदेश जाई और तिन फिर भुवन न देखा आई। देखो ऋषि गणों, हे पार्वती, आप सुनिए, महाराज दक्ष के पुत्रों को देवराज, जो देवताओं के ऋषि हैं, जिनको अपन नारद कहते हैं, उन्होंने ऐसा उपदेश किया कि वो आज तक लौट करके अपने घर नहीं आए। महाराज दक्ष के बहुतेरे पुत्र हुए थे और उनको तपस्या के कारण भेज दिया।
अरे नारद सिख जेल सुनई नर नारी, नारद सिख जेल सुनई नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। सिया राम। देखो, जिसने नारद जी की सीख मान ली है, महाराज यह की तो चली जाए पर सुर प्रभु ये रह जाए, ताकि घर बसत ही ना रहे। सही कह रहे हो महाराज, आज नो काल को बस ये कर देना बसे महाराज। अरे मन कपटी तन सज्जन चीना, और आप सरिस सब ही चहकीना। देखो, वो मन से तो बड़े कपटी हैं, देखने में बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, और उनका ये स्वभाव है कि वो अपसरी का सारे जगत को करना चाहते हैं। जय हो पार्वती। तेह के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। तेह के बचन और हे महारानी, अगर आप हमारे वचन माने तो हम आपको ऐसे पति बताएं। देखो, क्या कहना? आज तक महाराज नारद जी ने किसी को बिगाड़ करे थे तो तुम्हें पता है। आज नो बिल के करे तो कागू घर बस होना ना बसो भैया। हाँ और हाँ। आज तक जितनी के करे जितनी करे को सुपड़ा साफ कर दो। पार्वती चाह रही है कि माँ घर बिनते बस जाए। एक कबब नहीं हैं? हाँ कबब नहीं, बाल हो जाए। बालिकता से पूछ रहे माए। सही कही। अब बालिकता से पूछ रहे। हाँ हाँ। अरे अजहु मानो कहा हमारा, और हम तुम कहो बरनी के विचारा। हे पार्वती, अभी आप हमारा कहा मानो, कुछ बिगड़ा नहीं है। हमने आपके लिए बड़ा सुंदर वर देख रखा है। हाँ महारानी। अरे अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, अरे गावे वेद जासु जस लीला, गावे वेद जासु जस लीला। हे पार्वती, जिनकी लीला आज भी वेद गाते हैं, ऐसे सुंदर और सुशील सुख के घर हैं। अरे दूषण रहित सकल गुण खानी, और श्रीपति पूरब कुंभ निवासी। दूषण रहित सकल गुण खानी, श्रीपति पूरब कुंभ निवासी। हे पार्वती, जो श्री हरि विष्णु बैकुंठ के निवासी हैं, उनको हमने आपके वर के रूप में देख रखा है। जय हो। सत्य कहो गिर भव तनु एहा, ओ हटन छूट छूटई बरु देहा। हाँ मुनिवरों, आपने सत्य कहा कि हम पत्थर के बने हैं, परंतु हम हमारी छूट नहीं छूट सकती। जय हो महारानी। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, ओ बसहु भवन उजरे नहीं डरहूँ। हाँ हे मुनिवरों, मैं नारद जी के वचनों को त्याग नहीं सकती हूँ, चाहे मेरा घर बनने से पहले ही क्यों ना उजड़ जाए। जय हो। अरे गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। सपने हो गमन सुख सुध तेहि, तेहि
हाँ हे मुनिवरों, जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता है वह कभी स्वप्न में भी सफल नहीं हो सकता। अरे महादेव अब गुण भवना विष्णु सकल गुण जय कर मन रम जाय तना तेरी तेरी संता जय कर मन रम जाय तना तेरी तेरी संता। हाँ हे मुनिवरों, भगवान विष्णु ज्ञान के भंडार हैं और भगवान शिव ज्ञान के भवन हैं, परंतु जिसका मन जिसमें रमा होता है वो तो उसी में रमना चाहता है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा और सुनता हूँ सिख तुम्हारे धर शीसा। आहा हे मुनिवरों, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को अपने सिर पर धारण करती। अरे अब मैं जन्म संबोहिता अब मैं जन्म संबोहिता गोगन भूषण करे बेचारा गोगन भूषण करहि बेचारा सिया। हाँ हे मुनिवरों, मैंने बिना कुछ विचार किए अपने इस जन्म को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। और जो तुमरे हट हृदय विशेषी और रहे न जाए बिनु किए बरेसी। तो तुमरे हट हृदय विशेषी रहे न जाए बिनु किए बरेसी। हे पार्वती जी, यदि आप ऐसे ही हट में हैं तो ठीक है, आप जैसा उचित तजऊ न नारद कर उपदेशु और आप कहें सतबार महेशु। हाँ हे मुनिवरों, आप कितनी बार कह लीजिए परंतु मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी। मैं पाप पर हूँ कहे जगदम्बा और तुम ग्रह गवने हो भयो विलंबा। हाँ हे सप्तऋषियों, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए। पर देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बे भवानी जय जय जगदम्बे भवानी श्रिया। है महारानी, हमने आपके प्रेम की परीक्षा ले ली, आप साक्षात जगत जननी हैं। जय हो, जय जगदम्बे महारानी जय। अरे तुम माया भगवान शिवा सगल जगत पिता। नाई चरण सिर मुनि चले पुन पुन हर सतगार। नाई चरण सिर मुनि चले पुन पुन हर सतगार। हे पार्वती देवी, आप जगत की माता हैं, भगवान शिव जगत के पिता हैं। हमने आपकी प्रेम परीक्षा कर ली, आपकी जय हो जगदम्बे जय हो। चलो सप्तऋषियों, हेलो देखो कितनी अच्छी सुंदर प्रीत है।